Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home, safe at home. As usual अपना केयर करना है, पॉजिटिव सोचना है और अपना ध्यान रखना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है. Students, we are moving to the subject that is SY BCom advertising. In that we had discussed second module, that is advertising agency. The name of module is agency is a providing service to client and media both, so it's playing a dual role. So that we had discussed in last video. Then we had discussed features of advertising agencies, different, and then we had discussed in last video structure of advertising agency, structure of ad agency. In that we had discussed the contact department, media department, copy department, art department, production department, research department, account and finance department, PR department and office management. That all we had discussed कि एक ad agency कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया. उसमें कितने कितने डिपार्टमेंट है, किस तरह से वो रन आउट है, वो सब हमने देखा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय एड एजेंसी. जैसे हमने देखा कि एड एजेंसी क्या है, फिर उसके फीचर्स, फिर उसका सॉरी स्ट्रक्चर. अभी हम क्या देखेंगे, सर्विसेज ऑफर्ड बाय एड एजेंसी. तो एक एड एजेंसी क्या क्या सर्विस ऑफर करती है. तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एड एजेंसी इज़ अ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट, यानी कि एडवर्टाइज़र, और किसको प्रोवाइड करती है, टू द मीडिया. यानी क्लाइंट यानी एडवर्टाइज़र और मीडिया को साथ में मिलाने का काम एड एजेंसी करती है. सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज़ कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स एडवर्टाइज़र. पहला काम तो क्या है, सर्विस तभी देंगे जब तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आएगा. वो बोलते ना, सेल तभी होगा जब कस्टमर आएगा शॉप पे, ये ऐसा है. तो क्लाइंट आना ज़रूरी है. तो पहले तो क्या करना है, क्लाइंट को बुलाना है, उसके बाद क्या करना है, आगे का प्रोसीजर. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स एडवर्टाइज़र. Clients normally prefer an agency which provides wide variety of services efficiently. नॉर्मली सभी एडवर्टाइज़र और सभी क्लाइंट्स क्या प्रेफर करते हैं, एड एजेंसी. अगर मुझे ऐड बनानी है ना, तो मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, तो मैं ऐड नहीं बना सकूँगी. स्मार्टनेस, आर्ट, सब कुछ होना चाहिए ना उसमें. तो फिर मैं किसको प्रेफर करूँ कि ऐड बनाने के लिए, सिंपल, मैं ऐड बनाने के लिए एड एजेंसी को प्रेफर करूँगी. So ad agency normally clients provides wider variety of services. And agency must maintain expert staff, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट स्टाफ मेंटेन करते हैं ताकि that provide the potential service to the advertiser. And personal contacts with the potential advertiser and company executives and satisfactory service to the existing client, so it will attracting more and impressing more in the business. ये क्या होता है, मैंने मैं जब न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और मैंने एक ऐड बनाने के लिए दिया किसी को, और उसने मुझे कुछ बराबर से ऐड बना के रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगी, दूसरों को भी बोलूँगी, तीसरे को भी बोलूँगी. ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, आपको पता है ना. जब अगर मेरा एक जगह पर अच्छे से एक काम नहीं हुआ, तो मैं उसे अपने तक नहीं रखूँगी. मैं क्या करूँगी, दूसरों को भी शेयर करूँगी कि देखा, यहाँ मत जाना, यहाँ पर है ना अच्छा नहीं मिलता है, मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया है. सो ये हमारी टेंडेंसी है. दिस इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन टेंडेंसी. सो ये क्या हुआ कि भाई एड एजेंसी ने अच्छी सर्विस नहीं दी तो गड़बड़ हो जाएगी, उसका नाम ख़राब होगा, इमेज ख़राब होगी. सो इसके लिए वो लोग एक्सपर्ट स्टाफ क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स एंड एडवर्टाइज़र. देन सेकेंड इज़ एडवर्टाइजिंग प्लानिंग. अब क्लाइंट तो आ गया है, क्लाइंट ने एक्सपर्ट स्टाफ है बोल के आ भी गए, सब हो रहा है,
ठीक है। नाउ अब उसको क्या करना है, एड एजेंसी को प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग प्लानिंग। सो advertiser normally transfer the responsibility of advertising planning to the ad agency। अगर मुझे आता है तो मैं खुद ही ना कर लूँ, तो मैं एड एजेंसी के पास क्यों जाऊँ? जब पब्लिक एड एजेंसी के पास क्यों जाती है? जब उसको खुद को नहीं जम रहा है, नहीं आ रहा है, इसके लिए। सो इसको क्या कहते हैं कि प्लानिंग करना उसका फर्स्ट प्रोसेस है। तो जैसे ही क्लाइंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, प्लानिंग। सो एडवर्टाइजिंग प्लानिंग होगा, वो लोग बनाएंगे जिस तरह से ऐड क्लाइंट को चाहिए उस बेस पे ही उसका पूरा क्या बनेगा, प्लानिंग बनेगा। तो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट कि प्लानिंग होना चाहिए एडवर्टाइजिंग का, उसके बाद ही ऐड बनाना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ मीडिया सिलेक्शन। मीडिया सिलेक्शन ये तो एकदम इजी है, अभी लास्ट उसमें भी मैंने बताया था। मुझे ऐड देना है तो मुझे मीडिया तो सिलेक्ट करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। नॉर्मली जब भी क्लाइंट ऐड एजेंसी के पास जाता है तो मेंटली प्रिपेयर होके ही जाता है कि उसको कौन सा मीडिया सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है तो मुझे तो पता है ना कि मुझे टीवी में देना है, क्या न्यूज़पेपर में देना है, या फिर मुझे आउटडोर एडवर्टाइजिंग, या फिर मुझे इंटरनेट एडवर्टाइजिंग क्या करना है वो मुझे पता है। सेम वे तो यहाँ पे जब ये आता है क्लाइंट तो वो पहले से डिसाइड होता है उसका, तो इसके लिए है ना एजेंसी वाले को इजी हो जाता है। While selecting the media, the cost and the availability of right audience should be given special attention। जब सिलेक्टिंग करते हैं ना मीडिया तब भी एक तो बजट, फिर कॉस्ट, फिर ऑडियंस, सब चीज़ देखी जाती है। एंड मीडिया सिलेक्शन इज़ एक्चुअली मीडिया प्लानिंग। सिलेक्शन करना मतलब मीडिया प्लान करना। एंड सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मीडिया, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मीडिया व्हीकल्स, मतलब वो मैं आगे समझाऊंगी ये सब क्या है। मीडिया सिलेक्ट किया, फिर उसका व्हीकल सिलेक्ट करना है कि जैसे कि मैंने बोला टीवी, तो फिर टीवी में मुझे चैनल सिलेक्ट करना, चैनल में मुझे टाइम सिलेक्ट करना, स्केड्यूल सिलेक्ट करना, डेट एंड टाइम सिलेक्ट करना, एवरीथिंग इंक्लूडिंग। तो ये सब किस में आ गया, मीडिया सिलेक्शन। द नेक्स्ट इज क्रिएटिव फंक्शन। क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। एड क्रिएट करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो कौन करेगा, एक्सपर्ट स्टाफ, विच रिक्वायर एक्सपर्ट स्टाफ। और कौन से एक्सपर्ट स्टाफ होंगे वो, एड एजेंसी के। सो इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज, क्या क्या होता है देखो, क्रिएटिव फंक्शंस के अंदर बहुत कुछ होता है। जैसे कि उसको क्रिएटिविटी क्रिएट करना है, सो क्या क्या बनाना है उसको, कॉपी राइटिंग जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, कॉपी राइटिंग मीन्स क्या, देन इलस्ट्रेशन बनाना, लेआउट्स क्रिएट करना, ड्राइंग बनाना उसका, फोटोग्राफी करना, हाँ ये सब चीज़ें, प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज, राइटर, डिज़ाइनर, इसमें सब चाहिए। कॉपी राइटर चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, प्रोड्यूसर्स चाहिए, ग्राफिक आर्ट स्पेशलिस्ट चाहिए। तो ये फंक्शन है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अ क्रिएटिव फंक्शन एंड योर क्रिएटिव फंक्शन विल डिसाइड इन फ्यूचर योर मार्केटिंग। मतलब आपका जो क्रिएटिव फंक्शन है वो डिसाइड करेगा मार्केटिंग आपका। अच्छा क्रिएटिविटी है तो आपका अच्छा मार्केटिंग होगा, और क्रिएटिविटी इतनी खास नहीं है तो मार्केटिंग इतना खास नहीं होगा। सो बी केयरफुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि जब ऐड बनानी है तो क्रिएटिव फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज रिसर्च। सो रिसर्च इज़ व्हाट, सो रिसर्च इज़ वन इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग फंक्शन। ये क्या है, सपोर्टिंग फंक्शन अंडरटेकन बाय एड एजेंसी। रिसर्च भी कौन करता है, एड एजेंसी। जब हमने स्ट्रक्चर लर्न किया उसमें मैंने आपको बताया ना मार्केटिंग रिसर्च, दैट इज दिस इज अ पॉइंट, यही उसका पॉइंट है। सो हियर द एजेंसी कलेक्ट, एनालाइज, ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ मार्केट सिचुएशन। मैंने लास्ट वीडियो में फिर से यही डिस्कस किया था और फिर से अभी यही डिस्कस कर रही हूँ कि मार्केटिंग सिचुएशन को स्टडी करना, कंपटीशन के बारे में स्टडी करना, प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना, दिस ऑल आर द इंक्लूडिंग इनटू द मार्केटिंग रिसर्च एंड दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू एजेंसी वाइल कंडक्टिंग अदर फंक्शंस।
जैसे कि एडवर्टाइजिंग क्रिएट करना, मीडिया क्रिएट करना, ये सब चीज़ के लिए मार्केट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एड एजेंसी वाले क्या करते हैं, मार्केट इन्फॉर्मेशन तो लेके ही रहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो दिस इज़ द मार्केटिंग रिसर्च। आप खाली रिसर्च भी लिख सकते हो, मार्केटिंग रिसर्च भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। इट इज़ वेरी इजी, मुझे मेरे सेल्स को बढ़ाना है, प्रमोट करना है। सो एड एजेंसीज ऑल्सो कंडक्ट मार्केटिंग फंक्शन सच एज सिलेक्टिंग टारगेट कंज्यूमर, डिटरमाइनिंग प्राइजेज एंड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट की बात आती है ना, वहाँ पे सेल्स प्रमोट होता है। डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, पैकेजेस के ऊपर भी तुम्हारा सेल्स प्रमोशन। डेवलपिंग सेल्स प्रमोशन स्ट्रैटेजी, कभी कभी हम लोग बाय वन गेट वन फ्री, कभी एक्स्ट्रास दे देते हैं, बहुत कुछ अलग अलग ऑफर्स होती है। जितनी भी ऑफ़र पब्लिक के सामने आप रखते हो ना, दैट इज़ व्हाट सेल्स प्रमोशन। तो एड एजेंसी ना क्लाइंट को ये सब चीज़ें का नॉलेज देती है कि अगर आपको सेल बढ़ाना है तो आपको सेल्स प्रमोशन करना होगा। सेल्स प्रमोशन करने के लिए आपको अलग अलग उनको सब ऑफ़र देनी पड़ेगी। दिस ऑल आर थिंग। तो सेल्स प्रमोशन का भी नॉलेज किसको दिया जाता है, क्लाइंट को। देन लास्ट इज कोऑर्डिनेशन। दिस इज द लास्ट पॉइंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Ad agency bring proper coordinations between the client and the distribution network means media. क्लाइंट और मीडिया के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर क्रिएट करवाने का काम अगर किसी का है तो किसका है, वो एड एजेंसी। तो एड एजेंसी क्या करती है, इट ब्रिंग्स अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द मीडिया एंड एडवर्टाइज़र। क्योंकि अगर मैं ऐड देने जा रही हूँ तो जो मुझे ऐड भी बनाने नहीं आ रही और प्लस मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे कौन से मीडिया में क्या देना है, क्या करना है, ऐसा। ठीक है, तो ये सब काम फिर हमें कौन हेल्प करता है। एक्चुअली मैं जब ये एड एजेंसी के पास जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी बात करूँ, अगर मैं जाती हूँ मैं पूरी ब्लैंक होगी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं होगा, तो मुझे पूरा कौन नॉलेज देगा, मुझे पूरा नॉलेज एड एजेंसी वाले देंगे। तो वहाँ जाने के बाद ही मेरे माइंड में सारे पिक्चर्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और फिर वो हमारा कोऑर्डिनेशन करवाएंगे किसके साथ, मीडिया के साथ। मैं तो डायरेक्टली कोई मीडिया वाले को पहचानती नहीं हूँ, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। तो दिस इज़ द वे। ओके, so this is coordination. So these are the services offered by ad agency. Which one? That is collection of clients, advertisers, clients और advertiser both are same. आप उसे client भी बुला सकते हो और advertiser भी बुला सकते हो। एडवर्टाइजिंग प्लानिंग, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद वो लोग क्या करते हैं, मीडिया को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मीडिया। देन क्या करते हैं, क्रिएटिव फंक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी एड के बारे में सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती है। दैट इज़ व्हाट क्रिएटिव फंक्शंस। देन रिसर्च, उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च क्या है, कैसा है, वो सब दिखा जाएगा। देन सेल्स प्रमोशन एंड देन कोऑर्डिनेशन। लिसन स्टूडेंट्स, इसके अंदर सिर्फ 7 पॉइंट्स है, तो आपको इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस होगा, जो एलाबरेट करेंगे पॉइंट्स को, वो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। नॉर्मली 8 to 9 पॉइंट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं एक स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन के लिए, बट अगर हमारे पास पॉइंट्स कम होते हैं तो इनडायरेक्टली हमें समझने का कि हमें क्या करना है, पॉइंट्स को ज़्यादा एलाबरेट करना है। सो एवरीवन गॉट इट, द services offered by ad agency. In next video we will discuss the types of ad agency. Okay students, thank you very much, take care and bye.